नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म में। और हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है था बगानों में स्वराज। उससे पहले पिछले चैप्टर में यानी पिछली क्लास जो हुई थी हमारी, उसमें एक टर्म निकल के आया था गुरिल्ला आंदोलन। तो आइए आज के टॉपिक से पहले हम पढ़ते हैं अपने गुरिल्ला आंदोलन को, और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था और किस घटना से खत्म हुआ था। पहले हम इसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो आज जो हमारा टर्म निकल के आया था गुरिल्ला आंदोलन या युद्ध। गुरिल्ला आंदोलन या युद्ध, इसका अर्थ होता है छापामार युद्ध या लघु युद्ध। मतलब जो छोटे समय के लिए लड़ा जाए और छुप के वार करके लड़ा जाए, वो होता है गुरिल्ला युद्ध। यह युद्ध अर्धसैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना पर पीछे से या बगल से आक्रमण कर लड़े जाते हैं। इसमें क्या होता है, या तो जो शत्रु सेना पर पीछे से वार किया जाता है या बगल से एकदम से अचानक से उन पर हमला करके उनको भारी से भारी नुकसान पहुंचाना इसमें लक्ष्य होता है। और छापामारों को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि वे पीछे से पीछे हमला करके चले जाते हैं, इसलिए उनको पहचानना आसान नहीं होता। अब भारत में ये आंदोलन कब हुआ था? भारत में जो ये आंदोलन था, आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में शुरू हुआ था। और ये एक बहुत ही उग्र आंदोलन था जिसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये तीसरे लिखा गया है, टाइप में थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे जिसे लिखना था, जिसे कांग्रेस कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा के मार्ग पर थी, इसलिए वो ऐसे आंदोलनों को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, और ये जो वापस लिया गया यानी कि जो इसकी समाप्ति हुई वो 1922 में 4 फरवरी को चोरी चोरा की घटना के बाद हुई। इस चोरी चोरा की घटना को भी हम आज के अपने टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे कि चोरा चोरी की घटना क्या थी। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज के अपने टॉपिक पर यानी कि बगानों में स्वराज। महात्मा गांधी के विचारों में स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी अपनी समझ थी। हमने पिछली क्लास में अपने पढ़ा था कि हर किसी के लिए आज़ादी का मतलब क्या था, अलग अलग था। आगे चलने से पहले मैं इसमें आपको बगानों का मतलब बताना चाहूँगा कि बगानों का मतलब क्या होता है। ऐसी कृषि जो आप बेचने के लिए करते हैं, ऐसी कृषि जिसको आप बेचने के लिए और धन उपार्जन के उद्देश्य से करते हैं, यानी कि धन कमाने के लिए कृषि को करते हैं, वो बगान कहलाती है। जो असम के बगानी मजदूर के लिए जो आज़ादी का मतलब था, अब इसमें असम के लोगों के बारे में बताया गया है, वहाँ के बगानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब क्या था। इससे आपको समझ में आएगा कि हर किसी के लिए आज़ादी किस प्रकार अलग अलग थी। वे उनका मतलब था के लिए 4 दीवारियों से वे जब चाहे आ जा सकते थे, यानी कि उन खेतों में जहाँ वो काम करते थे वो वहाँ से जब चाहे जब आ जा सकते थे। यानी कि उनको अपने परिवार वालों से मिलने की इजाज़त नहीं होती थी, जब तक वो मालिक से इजाज़त नहीं लेंगे वो अपने घर नहीं जा सकते थे, अपने गांव वालों से नहीं मिल सकते थे, जिनमें उनको बंद करके रखा जाता था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँवों से संपर्क रख पाएंगे, यानी कि वो अपने गाँवों के लोगों से मिल पाएंगे। 1859 में जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था, उसके तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, यानी कि वो बिना इजाज़त के बगान से बाहर नहीं जा सकते थे। और यह इजाज़त उन्हें विरले का मतलब कभी कभार ही मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारों की अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। अधिकारियों की अवहेलना मतलब वो उनके खिलाफ आवाज़ें उठाने लगे और उन्होंने बगान में काम करना ही छोड़ दिया और वे अपने घर को चल दिए। उन्हें लगता था कि अब जो है वो गांधी राज आ गया, यानी कि अब गांधी जी का राज आ चुका है, तो इसलिए अब हर एक को गांव में अपने अपने गांव में जाएंगे तो उन्हें ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि इस असहयोग आंदोलन का जो पहला चरण था उसमें क्या था कि सभी जो सरकारी लोग हैं वो अपनी पदवियों को त्यागें या उन पर हड़ताल करें। इसलिए रेलवे ने और स्टीमरों ने जो चला करते थे उन्होंने हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंस गए। अब रेल तो चल नहीं रही थी तो वो अपने गांव अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो बीच में ही फंस गए। और फिर उनको जो था पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। और इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था, यानी कि कांग्रेस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो गांव के लोग बाग हैं वो इस तरीके से सोच के भी बाहर आ सकते हैं। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। यहाँ पे उन्होंने का मतलब किसानों का यह है कि किसानों ने जो था बगान मजदूरों ने उन्होंने अपने अपने हिसाब से ही स्वतंत्रता का अर्थ या स्वराज का अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, यानी कि अब कोई कष्ट नहीं रहेगा, सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी क्योंकि गांधी राज आ रहा है। लेकिन फिर भी
जो था, फिर भी आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी। उन्होंने क्या भरी? स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी। और वे एक अखिल भारतीय आंदोलन, एक जो पूरे भारत में चल रहा था, असहयोग आंदोलन से भावनात्मक स्तर पर जुड़ गए। यानी कि जब उन्होंने हुंकार भरी तो वो अपने आप ही क्या था? भावनात्मक स्तर से जुड़ गए। और जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, यानी कि जो वो अपने गांव में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते थे और जब वो उसको कांग्रेस से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे। यानी कि वो अपने आप ही उस आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था। यानी कि जो विरोध प्रदर्शन वो अपने इलाके में कर रहे थे, तो सिर्फ वो अपने इलाके तक ही उस आंदोलन को सीमित नहीं रहते थे, वो पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा था उससे जुड़ जाते थे। इसके बाद में हम जो जिक्र हुआ था हमारी चोरा चोरी की घटना, तो ये उसी घटना का एक चित्र है, फोटो है, जो किताब में छपा हुआ है कि चोरी चोरा की घटना। एक मिनट में से जूम करता हूँ थोड़ा सा। गोरखपुर में एक जगह है चोरी चोरा के बाजार से गुजर रहे एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। यानी कि जो शांतिपूर्ण जुलूस वहाँ से गुजर रहा था वो पुलिस के साथ में क्या हुआ कि हिंसक टकराव में बदल गया। और इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। यानी कि उन्होंने असहयोग जो आंदोलन था उसको वापस ले लिया क्योंकि ये हिंसक टकराव में बदल गया। तो चलिए पढ़ते हैं अपने इस हिंसक टकराव को कि ये हिंसक टकराव क्या हुआ था। आइए चलते हैं। तो चलिए आ चुके हैं हम अपने यानी कि चोरी चोरा के कांड पर। अब पढ़ते हैं कि चोरी चोरा में जो हिंसक कांड हुआ था वो क्या था। चोरी चोरा कांड जो है वो 4 फरवरी 1922 गोरखपुर जिले के चोरी चोरा स्थान पर हुआ। गोरखपुर के चोरी चोरा के स्थान पर हुआ। और इस घटना के बाद गांधी जी को आंदोलन जो था, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, वापस लेना पड़ा क्योंकि जो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक विशाल समूह था वो पुलिस के साथ भिड़ गया। यानी कि पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हो गई और ये भिड़ंत जो थी इसमें एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। इस भिड़ंत में जो था चोरी चोरा में जो एक पुलिस स्टेशन था उसमें क्या हुआ? आग लगा दी गई। और इस घटना में 3 नागरिक और 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। देखिए कितना बड़ा हिंसक ये एक कांड हो गया कि इसमें 3 नागरिक और 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। और इसी से आहत होकर गांधी जी ने, यानी कि इसी से दुखी होकर गांधी जी ने जो था आंदोलन रोकने का फैसला लिया। क्योंकि गांधी जी जो थे वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। और 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को रोक दिया गया और यह आंदोलन फिर समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि मैं आपको गोरिल्ला आंदोलन और चोरा चोरी का कांड समझ में आया होगा और बगानों में स्वराज भी आपको समझ में आया होगा कि बगान का मतलब क्या होता है। तो मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, यानी कि कल शाम को 8 बजे। आप वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इस हिस्ट्री को पढ़ सकें जो रोज़ हमारी चल रही है शाम को 8 बजे। धन्यवाद।